नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सोने की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक पृथ्वीराज कोठारी जी खुद मौजूद हैं। अगर इंडिया में सोने चांदी से जुड़े हुए कुछ लोगों गिने चुने नाम अगर हम लें तो उनमें कोठारी जी का नाम जरूर आता है। कोठारी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले समय में अगर हम सोने चांदी के थोड़े भाव देखें तो आपका क्या अनुमान है कि कैसे रह सकते हैं अगले, अगर एक साल में या 6 महीने में हम लोग भाव देखें तो आपका क्या अनुमान कह रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से जब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अभी आपने देखा होगा यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, 5.5% हो गया है। उन्होंने एक साल के अंदर इतना 11 12 13 टाइम उन्होंने प्राइस को इंक्रीज किया है। तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे नो डाउट हर इंडस्ट्री के ऊपर आपको देखने मिलेगा। पर सबसे पहले उसका इफेक्ट बुलियन प्रेशियस मेटल के ऊपर आता है। आपने देखा होगा कि गोल्ड भी $2060 से नीचे आके $1900 के आसपास आ गया था बीच में। तो इस तरह से ये थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है दिसंबर तक सोना और नीचे की साइड में जाएगा। अगर आप इंडियन रुपीस की बात कर रहे हो तो 58,000 और ऊपर में 62 63 हजार की रेंज बाउंड में रहेगा। बट ये बात फैक्ट है कि ज्वेलर्स को या ट्रेडर्स को या एक्चुअल यूजर को चांस मिलेगा गोल्ड खरीदने के लिए, क्योंकि प्राइस नीचे भी आ सकते हैं पर उतना मूवमेंट फास्ट होने की वजह से। क्योंकि गोल्ड रिलेटेड एज ए करेंसी है, तो लोग कोई करेंसी के सामने उसको हेज करते हैं, कोई ऑयल के सामने करता है, कोई इक्विटी के सामने करता है। तो इस तरह से एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई डॉलर इंडेक्स के साथ में करता है। तो इस तरह का एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो गोल्ड जब भी फॉल होता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाता है। फिर उसमें इंडिया चाइना की जो बाइंग होती है, वर्ल्ड की जो 65% जो बाइंग होती है वो इंडियन और चाइनीज की बाइंग होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी बाइंग होती है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि सेंट्रल बैंक ने बाइंग किया था, 1158 टन बाइंग किया था। इस साल 23 के अंदर में अभी तक 358 टन किया है। तो जब भी फॉल होती है तब सेंट्रल बैंक की खुद की भी बाइंग चालू हो जाती है। तो इस तरह उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है। बट नो डाउट है, इस साल ईटीएफ में आपने देखा होगा तो उतनी बाइंग नहीं है, लोग उसमें डाइल्यूट करते जा रहे हैं और लोग उसमें सोना बेचते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से सेंटीमेंट अभी भी मंदी का बना हुआ है, प्राइस नीचे आ सकते हैं। आराम से देख के ज्वेलर्स को हर एक को चांस मिलेगा बाइंग करने का। मैं पूछना चाहूंगा, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और चूंकि ज्वेलरों के लिए जो सबसे बड़ा त्योहार दिवाली धनतेरस होता है, उसके बाद जो है शादी का सीजन होता है, तो उसको लेके आपका जवेरी बाजार में क्या कुछ तैयारी चल रहा है सर? देखिए, नो डाउट है कि जवेरी बाजार के अंदर हम लोग इस फेस्टिवल के माध्यम से, उसके बाद में बी टू सी ज्वेलर्स के लिए भी हम लोग ने स्कीम चालू किया हुआ है। तो हम लोग किसी भी तरह को ज्वेलर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप लोग जवेरी बाजार के अंदर इस फेस्टिवल में आइए। इतने एग्जीबिशंस हो रहे हैं, इतने लोगों के पैसे लग रहे हैं। आप देखोगे पहले सिर्फ आईआईजेएस के एग्जीबिशन के अंदर एक पूरी तैयारी साल में एक आध बार होती थी। साल में दो उनके इवेंट बड़े होते थे, उसमें तैयारी होती थी। अब तो हर महीने में दो दो एग्जीबिशन होने चालू हो गए। हर स्टेट में है। अभी आपने देखो, अभी ये जो अक्टूबर आ रहा है, सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक में 4 जगह के ऊपर एग्जीबिशन है। तो इस तरह से लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। उनके खर्चे भी होते हैं, फिर इतने रिस्क को उनको लेके जाना पड़ता है। उसी सोच से हमने देखा कि अगर जवेरी बाजार के अंदर यही चीज है, अगर आराम से दुकान पे लोग आए, उसमें देखे, आइटम देखे, उनके लिए गिफ्ट भी हमने रखे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी चीजें रखी है। और ज्वेलर्स खुद उसमें कोशिश करते हैं। हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम लोग कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। तो लास्ट ईयर भी इसमें काफी अच्छी रिस्पॉन्स आई थी। कुछ 5,500 विजिटर्स लोग उसमें आए थे। इस साल भी हमें लगता है कि एग्जीबिशन इतना होना है, पर प्राइस कंपेटिटिव अच्छा है। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जो ये फेस्टिवल हो रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छी रिस्पांस आनी चाहिए। प्राइस भी एक कंफर्टेबल जोन के अंदर भी है, 60,000 के आसपास ही घूम रहा है प्राइस भी। तो मुझे लगता है कि इसका रिस्पांस और ज्वेलर्स को काफ़ी अच्छा मिलेगा। हमेशा इमरजेंसी में सोना ही काम आता है। और हमारा जो, अगर हम ट्रेडिशन भी देखें तो बच्चा पैदा होता है या फिर उसका कुछ भी संस्कार होता है, उसमें गहने रहते हैं, जरूर है। चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज में हमारा गहना जुड़ा हुआ आता है। तो सोने के इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको क्या कहना है? ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, आपका एक सवाल बहुत एकदम जायज सवाल है कि हमने देखा हुआ है कि यंग जो जनरेशन है वो धीरे धीरे इससे हटती जा रही है। बट आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की आप अगर 400 500 साल आगे की भी अगर हिस्ट्री उठा दो तो सेम ट्रेंड चल रहा है। आज भी गृहिणी होती है, जो भी सेविंग होती है या जो भी उनकी बचत होती है या जो भी पैसे वो के कहीं से भी आते हैं, तो सबसे पहले उनका एक ही मोटिव रहता है कि सोना जाके खरीदना है।
तो उनका जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड आज भी बरकरार है। बट यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए अभी जैसे आपने देखा होगा 18 कैरेट ज्वेलरी, 14 कैरेट ज्वेलरी, डिजाइनिंग ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी, इस तरह की ज्वेलरी अब हम मार्केट के अंदर ट्रेंड काफी है। फिर रोज गोल्ड ज्वेलरी, उसकी कारी लाइट वेट रोज गोल्ड ज्वेलरी है। तो बहुत सी ऐसी नई नई चीजें आ रही है जो ताकि उन लोगों को अट्रैक्ट कर लगे। देखिए इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड का आज भी साउथ साइड के अंदर आप देखोगे तो जितना गोल्ड इंपोर्ट होता है इंडिया का 65% सिर्फ 4-5 स्टेट ही उसमें कवर करते हैं, जैसे कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और केरला है। ये 5 स्टेट मिलके अपना मैक्सिमम 65% ऑफ द कंजम्पशन है। बट ठीक है, नॉर्थ साइड के अंदर या वेस्टर्न साइड के अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्स ओपिनियन है। जैसे महाराष्ट्र की बाइंग होती है, गुजरात की बाइंग होती है, फिर मैरिज सीजन की बाइंग होती है। बट किसी तरह भी यंग अट्रैक्ट करने के लिए चेंजेस आती काफी आ रहे हैं, नई नई ज्वेलरीज आई है। जैसे डायमंड में अगर आप देखो तो लैब ग्रोन डायमंड भी आ गए, तो उसकी भी अब चलन बढ़ गई है। तो इस तरह से यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। बट नो डाउट है कि यूथ थोड़ा पीछे हट रहा है, क्योंकि आज का जो सिस्टम चल रहा है कि लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, तो सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं नहीं करने के बजाय। बट आपने देखा होगा कोविड के बाद में जो चेंजेस आया है, कोविड के बाद में जो लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट से दूर भागते थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड रखना चालू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से एक साइन है। और लोग कोविड के बाद में यूथ भी है तो बोल रहे कि नहीं, थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर के अंदर होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है। नो डाउट है कि वेस्टर्न का कल्चर यहाँ पे आ रहा है तो उसमें थोड़ा तो इफेक्ट आएगा ही। ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू, अच्छी थैंक यू। अच्छी रही आपसे बातचीत, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू।